चक्षुष तीर्थ का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, चक्षुष तीर्थ रूप और सौभाग्य को देने वाला है। वहां भगवान योगेश्वर गौतमी के दक्षिण तट पर निवास करते हैं। वहां पर्वत के शिखर पर भौवन नगर विख्यात स्थान है। यहाँ क्षात्र धर्मपरायण राजा भौवन निवास करते थे। राजा भौवन के उसी नगर में वृद्ध कौशिक नाम के एक ब्राह्मण थे, जिनके वेद वेताओं में श्रेष्ठ गौतम नामक पुत्र हुए। गौतम की एक वैश्य के साथ मित्रता हुई। वैश्य का नाम मणिकुंडल था। इनमें एक दरिद्र और दूसरा धनी था, तो भी दोनों एक दूसरे के हितैषी थे। एक दिन गौतम ने अपने धनी मित्र मणिकुंडल से एकांत में प्रेम पूर्वक कहा, मित्र, हम लोग धन का उपार्जन करने के लिए पर्वतों और समुद्रों की यात्रा करें। यदि अनुकूल सुख ना प्राप्त हुआ तो समझना चाहिए कि जवानी व्यर्थ गई। धन के बिना सौख्य कैसे प्राप्त हो सकता है? अहो, निर्धन मनुष्य को धिक्कार है। कुंडल ने ब्राह्मण से कहा, मेरे पिता ने बहुत धन कमाया है, अब अधिक धन लेकर क्या करूंगा? तब ब्राह्मण ने पुनः मणिकुंडल से कहा, जो धर्म, अर्थ, ज्ञान और भोगों से तृप्त हो जाए, ऐसा कौन पुरुष प्रशंसनीय माना जाता है? सखे, इन सब की अधिकाधिक वृद्धि ही समस्त शरीरधारियों को अभिष्ट होती है। जो प्राणी अपने ही व्यवसाय से जीवन निर्वाह करते हैं, वे धन्य हैं। जो दूसरों के दिए हुए धन से संतोष लाभ करते हैं, वे कष्ट से ही जीते हैं। जो पुत्र अपने बाहुबल का आश्रय लेकर धन का उपार्जन करता है और पिता के धन को हाथ से नहीं छूता, वे संसार में कृतार्थ होता है। धनाभिलाषी ब्राह्मण का यह कथन सुनकर वैश्य ने उसे सत्य माना और घर से रत्न लाकर गौतम को देते हुए कहा, मित्र, इस धन से हम लोग सुखपूर्वक देश देशांतर में भ्रमण करेंगे और धन कमाकर फिर अपने घर को लौट आएंगे। वैश्य तो अपनी सद्भावना के अनुसार सत्य ही कहता था, किंतु ब्राह्मण उसे धोखा दे रहा था। उसके मन में पाप था, किंतु वैश्य उसे ऐसा नहीं समझता था। दोनों ने आपस में सलाह की और माता पिता को सूचना दिए बिना ही धन कमाने के लिए देश देशांतर में चल दिए। ब्राह्मण सोचने लगा, जिस किसी उपाय से हो सके वैश्य का धन ले लूं। अहो, पृथ्वी पर सहस्त्रों सुंदर नगर हैं, जहां काम की अधिष्ठात्री देवी जैसी अभिष्ट भोग प्रदान करने वाली युवतियां हैं। यदि यत्नपूर्वक धन लाकर उनको दिया जाए तो वे सदा भोगी जा सकती हैं और वही जीवन सफल है। किस प्रकार वैश्य से अपने हाथ में आए हुए धन को हड़प कर उसका इच्छानुसार उपभोग करूं? ये सोचते हुए गौतम ने मणिकुंडल से हंसते हंसते कहा, पाप से भी जीवों की उन्नति होती है और वे मनोवांछित सुख प्राप्त करते हैं। संसार में धर्मात्मा लोग दुख के भोगी देखे जाते हैं, अतः एकमात्र दुख ही जिसका फल है, उस धर्म से क्या लाभ? वैश्य ने कहा, ऐसी बात नहीं है। धर्म में ही सुख की स्थिति है। पाप में तो केवल दुख, भय, शोक, दरिद्रता और कलेश ही है। जहाँ धर्म है वही मुक्ति है। भला अपना धर्म क्या नष्ट हो सकता है? इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों में यह शर्त लग गई कि जिसका पद श्रेष्ठ हो वह दूसरे का धन ले ले। वे बोले, अब चलकर हम दोनों किसी से पूछें, धर्मात्मा प्रबल होता है या अधर्मी? वेद से लोक का ही मत श्रेष्ठ है, क्योंकि लोक में ही धर्म से सुख होता है। इस प्रकार विवाद करके दोनों सब लोगों से पूछने लगे कि पृथ्वी पर धर्म प्रबल है या अधर्म। यह प्रश्न सामने आने पर कोई बोले, जो धर्म के अनुसार चलते हैं उन्हें दुख भोगना पड़ता है और बड़े बड़े पापी मनुष्य सुखी हैं। यह निर्णय सुनकर वैश्य ने अपने सारा धन ब्राह्मण को दे दिया। मणिमान धर्मवेताओं में श्रेष्ठ था। वह बाजी हारकर धर्म की प्रशंसा करता रहा। ब्राह्मण ने मणिमान से पूछा, क्या तुम अब भी धर्म की प्रशंसा करते हो? वैश्य बोला,
हाँ, ब्राह्मण फिर कहने लगा, वैश्य, मैंने तुम्हारा सारा धन जीत लिया, फिर भी निर्लज की तरह धर्म की बात क्यों करते हो? देखो, स्वेच्छाधारी होने पर भी मैंने ही धर्म को जीता है। ब्राह्मण की बात सुनकर वैश्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सखे, जैसे धान्यों में पुलाक और पंखधारी चिड़िया में छोटी मक्खियां होती हैं, वैसे ही मैं उन मनुष्यों को भी सारहीन मानता हूं जिनमें धर्म नहीं होता। चारों पुरुषार्थों में पहले धर्म का नाम आता है, अर्थ और काम उसके बाद आते हैं। वह धर्म मुझसे मौजूद है, फिर तुम कैसे कहते हो कि मैंने जीत लिया? यह सुनकर ब्राह्मण ने पुनः वैश्य से कहा, अब दोनों हाथों की बाजी लगाई जाए। वैश्य बोले, ठीक है। फिर दोनों ने जाकर पहले की ही भांति लौकिक मनुष्यों से पूछा, निर्णय ज्यों का त्यों रहा। ब्राह्मण बोला, फिर मेरी विजय हुई। यूं कहकर उसने वैश्य के दोनों हाथ काट डाले और पूछा, अब धर्म को कैसा मानते हो? ब्राह्मण के इस प्रकार आक्षेप करने पर वैश्य ने कहा, मेरे प्राण कंठ तक आ जाएं तो भी धर्म का ही श्रेष्ठ मानता रहूंगा। धर्म ही देहधारियों की माता, पिता, सुहृद और बंधु है। इस तरह दोनों का विवाद चलता रहा। ब्राह्मण धनवान हो गया और वैश्य धन के साथ दोनों बाहों से भी हाथ धो बैठा। इस तरह भ्रमण करते हुए दोनों गौतमी गंगा के तट पर आए, जहां योगेश्वर श्रीहरि का निवास स्थान है। वहां आने पर फिर दोनों में विवाद आरंभ हो गया। वैश्य गंगा, योगेश्वर और धर्म की प्रशंसा करता था। इससे ब्राह्मण को बड़ा क्रोध हुआ। वह वैश्य पर आक्षेप करता हुआ बोला, धन चला गया, दोनों हाथ कट गए, अब केवल तुम्हारे प्राण बाकी हैं। यदि फिर मेरे मत के विपरीत कोई बात मुंह से निकालोगे तो मैं तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा। वैश्य हंसकर बोला। उसने पुनः गौतम को चुनौती देते हुए कहा, मैं तो धर्म को ही बड़ा मानता हूं, तुम्हारी जैसी इच्छा हो कर लो। जो ब्राह्मण गुरु, देवता, वेद, धर्म और भगवान विष्णु की निंदा करता है वह पापाचारी मनुष्य पाप रूप है। यह स्पर्श करने योग्य नहीं है। धर्म को दूषित करने वाला उस दुराचारी पापात्मा का परित्याग कर देना चाहिए। तब ब्राह्मण ने कुपित होकर कहा, यदि तुम धर्मध्वज की प्रशंसा करते हो तो हम दोनों के प्राणों की बाजी लग जाए। वैश्य ने कहा, ठीक है। फिर दोनों ने साधारण लोगों से पूछा, किंतु लोगों ने पहले जैसा ही उत्तर दिया। उस समय गौतमी के दक्षिण तट पर भगवान योगेश्वर के सामने ब्राह्मण ने वैश्य को गिरा दिया और उसकी आंखें निकाल दी। फिर कहा, वैश्य, प्रतिदिन धर्म की प्रशंसा करने से तुम इस दशा को पहुंचे हो। तुम्हारा धन गया, आंखें गई, हाथ भी गए। मित्र, अब तुमसे विदा लेकर जाता हूं। फिर कभी बातचीत में इस तरह धर्म की प्रशंसा न करना। यूं कहकर गौतम चला गया। उसके जाने पर वैश्य प्रवर मणिकुंडल, धन, बाहु और नेत्र से रहित होने के कारण शोकग्रस्त हो गए। तथापि वे निरंतर धर्म का ही स्मरण करते रहे। अनेक प्रकार की चिंता करते हुए वह भूतल निश्चेष्ट होकर पड़ा था। उसके हृदय में उत्साह नहीं रह गया था। वह शोक सागर में डूबा हुआ था। दिन बीता, रजनी का आगमन हुआ और चंद्रमंडल का उदय हुआ। उस दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। एकादशी को वहां लंका से विभीषण आया करते थे। उस दिन भी आए। उन्होंने पुत्र और राक्षसों सहित गौतमी गंगा में स्नान किया और योगेश्वर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की। विभीषण का पुत्र भी दूसरे विभीषण के ही समान धर्मात्मा था। उसे लोग वैभीषणी कहते थे। वैभीषणी ने वैश्य को देखा और उससे वार्तालाप किया। वैश्य का यथावत वृतांत सुनकर उस धर्मज्ञ ने अपने पिता लंकापति महात्मा विभीषण को बतलाया। लंकेश्वर ने अपने गुणाकर पुत्र से प्रसन्नता पूर्वक कहा, बेटा, भगवान श्री राम मेरे गुरु, आराध्य देव और उनके आदरणीय भक्त हनुमान जी मेरे सखा हैं। आज से बहुत पहले एक कार्य आ पड़ने पर हनुमान जी बहुत बड़ा पर्वत उठा लाए थे।
जो सब प्रकार की औषधियों का भंडार था। उस समय 2 औषधियों की आवश्यकता थी, विशल्यकरणी और मृत संजीवनी। इन दोनों औषधियों को लाकर उन्होंने भगवान श्री राम को अर्पित किया था। जब उनकी आवश्यकता पूर्ण हो गई थी, तब वह पुनः उस पर्वत को उठाकर हिमालय पर ले गए और वहीं रख दिया। हनुमान जी बड़े वेग से जा रहे थे, इसलिए विशल्यकरणी नाम की औषधि गौतमी गंगा के तट पर गिर गई थी। जहां भगवान योगेश्वर का स्थान है, वहीं वह औषधि है। उसे ले आकर तुम भगवान का स्मरण करते हुए इसके हृदय पर रख दो। उससे यह उदार बुद्धि वैश्य अपने संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेगा। वह भीषणी बोला, पिताजी, मुझे शीघ्र ही वह औषधि दिखा दीजिए, विलंब न कीजिए। दूसरों की पीड़ा दूर करने से बढ़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। विभीषण ने कहा, बहुत अच्छा। इतना कहकर पुत्र को वह औषधि दिखा दी। उसने इशे त्वाम इत्यादि मंत्र पढ़कर उस वृक्ष की एक शाखा तोड़ ली। इस प्रकार वे सदा गौतम ब्राह्मण का ही चिंतन किया करता था। इस पृथ्वी पर उत्तम कुल में उत्पन्न हुए साधु पुरुषों का यही लक्षण है कि वे अहित करने वाले के प्रति भी उनके मन में सदा करुणा ही भरी रहती है। एक दिन महाराज मणिकुंडल वन में गए थे। वहां उन्होंने अपने पूर्व मित्र गौतम ब्राह्मण को देखा। पापी जुआरियों ने उसका सब धन छीन लिया था। धर्मज्ञ मणिकुंडल ने अपने ब्राह्मण मित्र को साथ ले लिया, उसका विधि पूर्वक पूजन किया और धर्म का सब प्रभाव भी बतलाया। फिर समस्त पापों को निवृत्ति के लिए गौतम को गंगा में स्नान करवाया। वैश्य के देश में जो सगोत्र बंधु बांधव थे, उनको तथा गौतम ब्राह्मण के बंधु बांधव वृद्ध कौशिक आदि को उन्होंने बुलवाया और सबके साथ देव पूजन पूर्वक गौतमी के तट पर यज्ञ किया। तदनंतर शरीर का अंत होने पर वे स्वर्ग लोक गए। वह स्थान मृत संजीवन तीर्थ, चक्षुष तीर्थ और योगेश्वर तीर्थ कहलाते हैं। वे स्मरण मात्र से पुण्य देने वाले, मन को प्रसन्न रखने वाले और समस्त दुर्भावनाओं का नाश करने वाले हैं।